दोस्तों आज हम ये जमे हुए कबाबों से ना इस तरह का एक ऐसा मज़ेदार कीमा बनाएंगे जिसका रिज़ल्ट ये आएगा। और जब आप ये ट्राई करेंगे ना तो आप उंगलियां चाट जाएंगे। कबाब बनाने की जो रेसिपी है इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस कबाब की रेसिपी है, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और अब दोबारा डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा कि कबाब कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों आज हम जमे हुए कबाब से, जो कबाब है ना, उनसे ऐसा मज़ेदार कीमा बनाएंगे कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। पूरे मोहल्ले में इसकी ऐसी खुशबू होगी कि हर कोई पूछेगा आपसे कि आज आप क्या बना रहे हैं। ये कबाब बनाने की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे दूँगा। बहुत आसानी से ये कबाब बनते हैं और लाहौर के सबसे मशहूर कबाब हैं। अब करना ये है कि हमने एक पैन लेना है। मैंने ये नॉन स्टिक का पैन लिया। इसमें ये वन बाय वन सारे कबाब जो है ना इस तरह से लगा देने हैं। फ्लेम को कर देना है हमने ऑन। ये कबाब अभी जमे हुए हैं। आप इन जमे हुए कबाब को ऐसे ही कोयले की अंगीठी पर भी सेक सकते हो, ग्रिल लगाकर। और इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तवे के ऊपर भी आप ये कबाब बना सकते हो। लेकिन मैं इन कबाबों का यहाँ पर एक कीमा तैयार करूँगा, स्मोक कीमा, धुआं कीमा, इतना मज़ेदार कि जो खाता है वो उँगलियां चाट जाता है। सारे कबाब शामिल करके फ्लेम हमने ऑन कर दी थी। कबाबों को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे हम। फ्लेम को रखेंगे तेज़ ताकि ये सारे कबाब जो है ना सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने बनाना है। इसमें ना कोई नमक शामिल करेंगे, ना कोई और मसाला, ना प्याज वगैरह। सब कुछ ऑलरेडी इसमें मैरिनेट है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो ये किसी भी चम्मच की मदद से आपने ये सारे कबाब इस तरह तोड़ देने। इसको आपने बिल्कुल बारीक कीमा करके शामिल नहीं करना, बल्कि इसको एक बार ऐसे ही साबुत कबाबों को उबलने देना है। होगा ये कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएंगे, जैसे कोफ्ते आप बनाते हैं ना, तो ये इस तरह से बनेंगे। ये देखें अच्छी तरह इसको हमने उबालना है। और इसमें आधा किलो टमाटरों की हमने पेस्ट शामिल कर दिया। आधा किलो टमाटर लिए थे, पेस्ट बनाया और वो शामिल कर दिया। तकरीबन ये 3 पाव कीमा होगा ये सारा मिक्सर बनाकर। तो इसमें हमने आधा किलो टमाटरों का पेस्ट शामिल किया और इसको बहुत अच्छी तरह भून लेना है। इसमें हमने कोई घी कुछ भी शामिल नहीं किया था। और लास्ट में हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके भी इसको हम अच्छी तरह तकरीबन 10 से 15 मिनट भून लेंगे। परफेक्ट रेसिपी है। और ऐसी इसका फ्लेवर आपके हाथों से, इसकी खुशबू नहीं जाएगी जब आप इसको नान से या रोटी से खाएंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। दही शामिल करके इसको हम बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। इन कबाबों की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोगों को ये बहुत पसंद भी आई है। लाहौर के फेमस कबाब थे। तेज़ आंच पर पका रहे हैं, हमने आंच को लो नहीं किया। ना इसको हमने कवर करके गलाना है कि जी ये इस तरह कीमा गलाना ज़रूरी है। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो ये सब कीमा खुद ही इकट्ठा हो जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। 5 मिनट कवर कर देंगे। ये देखें 5 मिनट के बाद इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। इसकी खुशबू जो चारों तरफ फैल रही है ना, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। अच्छी तरह इसको पकाने के बाद इस पर हमने 1 टीस्पून काली मिर्च छिड़कनी है। और इसी तरह 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर हम इस तरह छिड़क देंगे। इससे इसकी मज़ीद खुशबू बन जाएगी और मज़ीद ये मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। लुक देखें आप, क्लास की इसकी लुक है। हरी मिर्चें इस तरह बारीक काट कर इसके ऊपर शामिल कर दें। 3-4 हरी मिर्चें इस तरह से काट लें कि आपके हर निवाले में हरी मिर्च आए। और अदरक के इस तरह बारीक पीस बना लें और काट के इस तरह लगा लें। लच्छा शेप में प्याज काट लें, पानी से अच्छी तरह वाश करके आप इसके ऊपर इस तरह लगाएं।
और साथ ही आप एक काम करें, कोयला धहका लें, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा रखें और दहकता हुआ कोयला आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और 1 टेबल स्पून इसके ऊपर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और फ़ौरन इसको कवर कर देना है। आपका स्मोकी बीफ कीमा तैयार हो जाएगा और ऐसा कि इससे बेहतरीन कीमा आपने पहले नहीं खाया होगा। मैं इसको आपको गारंटी देता हूँ, आप इसको एक बार ऐसे ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।